नमस्कार बच्चों, मैं सुरुचि सामरिया आपका ई कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज आप मेरे साथ कक्षा 5 की हिंदी विषय में पाठ 15 पन्ना का त्याग के भाषा की बात पर आधारित प्रश्नों को हल कर रहे हैं। बच्चों, आप मेरे साथ यह पाठ पिछले भाग में पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने पन्नाधाय के त्याग और बलिदान को देखा कि किस तरह से उन्होंने अपने राजवंश के राजकुमार को बचाने के लिए अपने पुत्र चंदन का बलिदान कर दिया। बच्चों, आप मेरे साथ इस पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को भी हल कर चुके हैं। आज हम यहाँ पर भाषा की बात यानी कि व्याकरण से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है। देखिए, नीचे लिखे वाक्यों में दिए गए गहरे काले शब्दों को सम्मिलित करते हुए बहुवचन के वाक्य बनाएं। बच्चों, इस प्रश्न में आपको क्या करना है? इस प्रश्न में आपके सामने एक वचन शब्द वाले वाक्य हैं, आपको उन्हें बहुवचन शब्द वाले वाक्यों में बदलना है। देखिए, आपके सामने वाक्य है खिड़की खुली थी। इस वाक्य में ये जो पीले रंग का शब्द है बच्चों, यह एक वचन है। अब हम इस एक वचन शब्द वाले वाक्य को बहुवचन शब्द वाले वाक्य में बदलेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इस खिड़की शब्द का हम बहुवचन बनाएंगे, और जब हम खिड़की शब्द का बहुवचन बनाएंगे तो क्या बनेगा? बनेगा खिड़कियाँ। फिर हम इस खिड़कियाँ का प्रयोग करते हुए बहुवचन वाला वाक्य बनाएंगे तो क्या बनेगा? खिड़कियाँ खुली हुई थी। ऐसे ही हमारे सामने यहाँ पर 4 वाक्य दिए गए हैं, जिनमें कि ये पीले रंग के जो शब्द हैं वह एक वचन है। इन एक वचन शब्दों को बहुवचन में बदलकर वाक्य बनाना है। देखिए, पहला वाक्य, मोहन ने ताली बजाई। बच्चों, यहाँ पर हम ताली शब्द का बहुवचन बनाएंगे तो क्या बनेगा? तालियां। और जब हम इस वाक्य को बदलेंगे तो क्या बना देंगे? मोहन ने तालियां बजाई। अगला है, खूबी लाल ने कहानी सुनी। बच्चों, यहाँ पर ये जो कहानी शब्द है एक वचन है। हम इस एक वचन शब्द को बहुवचन में बदलेंगे तो कहानी का क्या हो जाएगा? कहानी का हो जाएगा कहानियाँ। और वाक्य क्या बनाएंगे? खूबी लाल ने कहानियाँ सुनी। फिर देखिए, रण में रानी लड़ रही थी। ये जो रानी शब्द है यह एक वचन है, और इस एक वचन का हम बहुवचन करेंगे तो क्या बनाएंगे? रानियाँ। वाक्य बनेगा, रण में रानियाँ लड़ रही थी। फिर देखिए, दासी आ रही है। बच्चों, दासी शब्द एक वचन है, और हम इस एक वचन शब्द को बहुवचन में बदलेंगे तो क्या बन जाएगा? दासियाँ। तो हमारा वाक्य क्या बनेगा? दासियाँ आ रही हैं। तो बच्चों, जब हम इन एक वचन वाक्यों को बहुवचन में बदलेंगे तो हमारे वाक्य देखिए इस तरह से बनेंगे। मोहन ने तालियां बजाई, खूबी लाल ने कहानियां सुनी, रण में रानियां लड़ रही थी, दासियां आ रही हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं अगले प्रश्न में क्या है। राधा ने पूरी कविता सुनाई। वाक्य में पूरी शब्द कविता की विशेषता बता रहा है। बच्चों, ये जो पूरी शब्द है यह विशेषण का काम कर रहा है। यह क्या कर रहा है? यह हमारी कविता की विशेषता बता रहा है कि राधा ने कविता कैसी सुनाई? पूरी सुनाई। आप भी पाठ में आए विशेषण वाले वाक्यों की सूची बनाकर वाक्य में आए विशेषण शब्दों को छांटकर लिखिए। बच्चों, आपको क्या करना है? आपके पाठ में जितने भी विशेषण शब्द वाले वाक्य हैं उनको छांटकर आप अलग लिखेंगे, फिर उनमें से विशेषण शब्दों को अलग करेंगे। देखिए, सभा में बड़ा मज़ा आया। यह आपका विशेषण वाला वाक्य है। इसमें से बड़ा मज़ा आपका विशेषण शब्द है। देखिए, मैंने खूब जोरदार स्वर में सुना दी। बच्चों, यहाँ पर खूब जोरदार विशेषण है जो किसकी विशेषता बता रहा है? स्वर की। कि खूबी लाल ने कहानी कैसे सुनाई? खूबी लाल ने कहानी खूब जोरदार स्वर में सुना दी। देखिए, महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद बड़ी अव्यवस्था फैल गई। बच्चों, यहाँ पर ये जो बड़ी शब्द है यह विशेषण है जो किसकी विशेषता बता रहा है?
अव्यवस्था की। बनवीर उस समय भयंकर षड्यंत्र में लगा हुआ था। बच्चों यहाँ पर जो हमारा विशेषण शब्द है वह है भयंकर, जो किसकी विशेषता बता रहा है? षड्यंत्र की। षड्यंत्र का प्रकार बता रहा है कि षड्यंत्र कैसा था? बहुत ही भयंकर था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, नवरात्र में उसने सारे चित्तौड़ में नाच रंग का आयोजन कराया। बच्चों यहाँ पर ये जो सारे शब्द है यह विशेषण है जो कि चित्तौड़ की विशेषता बतला रहा है। आज माँ की ममता की कठोर परीक्षा थी। यहाँ पर कठोर शब्द विशेषण है जो परीक्षा की विशेषता बतला रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अबोध चंदन माँ के दुलार की छाया में शीघ्र ही निद्रा मग्न हो गया। बच्चों यहाँ पर अबोध शब्द विशेषण है जो कि चंदन की विशेषता बतला रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, इन को पहचाने। बच्चों आपके सामने यहाँ पर ये 4 चिन्ह है, आपको इन चिन्ह को पहचानना है, बताना है कि ये चिन्ह किसके हैं। पाठ में ये चिन्ह कहाँ आए हैं, इन्हें देखो, समझो, इन चिन्हों को क्या कहते हैं, चर्चा करो। बच्चों आपके पाठ में ये चिन्ह बहुत सारी जगह प्रयोग में लाए गए हैं। आपको क्या करना है, एक बार पाठ को वापस से ध्यान से पढ़ना है और देखना है कि ये चिन्ह कहाँ कहाँ आए हैं, इन चिन्हों के आने से वाक्य में क्या परिवर्तन हुआ है। बच्चों यह आपको देखना है और पता लगाना है कि इन चिन्हों को हम क्या कहते हैं। देखिए, मैं आपको इन चिन्हों के बारे में बताती हूँ। बच्चों ये जो सबसे पहला चिन्ह है यह अल्प विराम का चिन्ह है, जहां हम वाक्य में थोड़ा रुकते हैं, यानी पूर्ण विराम से तो कम रुकते हैं और अर्ध विराम से ज़्यादा रुकते हैं, वहां हम अल्प विराम का चिन्ह लगाते हैं। यह अल्प विराम का चिन्ह है। और बच्चों ये जो खड़ी पाई जैसा दिख रहा है यह पूर्ण विराम का चिन्ह है। बच्चों जब हमारा वाक्य पूरा हो जाता है तब हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब कभी भी वाक्य खत्म होता है तो हर जगह आपको यह चिन्ह दिखाई देता होगा। और बच्चों अगला चिन्ह तो आपके लिए बहुत ही सरल है, क्योंकि अगला चिन्ह क्या है? अगला चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह है। जब हम कोई प्रश्न पूछते हैं, कोई सवाल पूछते हैं, तो उसके अंत में हम यह चिन्ह लगाते हैं। आप लोग जब अपने पाठ पढ़ चुके होते होंगे, अभ्यास प्रश्न देखते होंगे जिनमें कि प्रश्न पूछे जाते हैं, वहां आप इस चिन्ह का प्रयोग देखते होंगे। फिर देखिए, अगला चिन्ह है विस्मयादि बोधक चिन्ह। जहाँ कहीं भी आश्चर्य प्रकट करने से संबंधित भाव होता है वहाँ हम इन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और बच्चों इन चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहते हैं। पाठ में यह चिन्ह आवश्यकता अनुसार विभिन्न स्थानों पर आए हैं। इन चिन्हों को सम्मिलित रूप से विराम चिन्ह कहते हैं। बच्चों आप इन चिन्हों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब आप अपनी पुस्तक खोलना और पाठ पढ़ना और ये जो चिन्ह जगह जगह आए हैं इनका भाव समझना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। यदि आप पन्नाधाय के स्थान पर होते तो उदय सिंह को कैसे बचाते? बच्चों इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आप पन्नाधाय की जगह होते तो आप उदय सिंह को बचाने के लिए क्या करते? देखिए, यदि हम वहां पर होते तो बनवीर के षड्यंत्र का विरोध करते, हम उसका मुकाबला करते और अपने साथियों की मदद से बनवीर को रोक देते। साथ ही उदय सिंह की रक्षा अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी करते। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। कल्पना करो कि पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान नहीं दिया होता तो क्या होता? बच्चों इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि पन्नाधाय ने अपने राजकुमार को बचाने के लिए अपने पुत्र का बलिदान कर दिया था। अगर पन्नाधाय अपने पुत्र का बलिदान नहीं करती तो क्या होता? देखिए, अगर पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान नहीं किया होता तो उस हालत में बनवीर का षड्यंत्र सफल हो जाता। हो सकता है
तब कीरतबारी आदि अन्य स्वामी भक्ति लोग राजकुमार उदय सिंह की रक्षा करने के लिए तैयार हो जाते और वे बनवीर से युद्ध करते, चाहे परिणाम कुछ भी हो। बच्चों, आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ पन्नाध्याय के अभ्यास प्रश्न हल किए। बच्चों, आपको ये प्रश्नों के उत्तर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। नमस्कार बच्चों।